जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, संविधान प्रस्तावना क्यों चुभती है बार बार? बाबा साहब का संविधान, जिसकी प्रस्तावना में लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ये दो वर्ड जो हैं क्यों चुभते हैं मनुवादियों को? पहले ऑफ द रिकॉर्ड संविधान की प्रस्तावना बदलने की कोशिश लगातार कुल श्रेष्ठ पत्रकार हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के अंदर ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इस शब्द को हटाया जाना चाहिए। अब आ गई है बात धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समाजवाद की। केजी अल्फोनो है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक मूव किया था, एक बिल, प्राइवेट बिल लेके वो आए थे। दिसंबर के शुरू में ये जो वो बिल लेके आए थे और उस पर संसद में काफ़ी हो हल्ला हुआ था। अब फिर वो खबरें निकल के सामने आ रही है कि संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की लगातार कोशिशें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, बुलंदशहर में थे आज। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को लेकर क्या कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं। और इसीलिए मैं आज सभा में पहले आने वाला था, लेकिन संसद स्थगित हो गई। आगे संसद की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो गई, वरना मैं नहीं आ पाता, और आता तो सुबह आके वापस जाना पड़ता। आपको मालूम है कौन सा बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, जिसमें समाजवाद शब्द लिखा हुआ है। भारत के संविधान, भारत का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोग, आज मैं बुलंदशहर की धरती पर बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना बदल रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना, उसको बदलने का बिल लेके आए हैं। और मैं आज इस धरती पर कह के जा रहा हूं, जब तक मैं पार्लियामेंट में हूं, भाजपाइयों, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश करोगे तो बिल फाड़कर फेंक दूंगा। ये मैं वचन देके जा रहा हूं। साथियों, इसके साथ ही आपको राज्यसभा का पूरा वो दृश्य दिखाते हैं, जिस दृश्य में बीजेपी की जो सांसद हैं अल्फोंस, उन्होंने जब ये बिल दिया तो राज्यसभा के अंदर क्या क्या हुआ। The Constitution Amendment Bill 2021, Amendment of the Preamble, Sri K.J. Alphonse to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave of the House to introduce a bill for further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri K.J. Alfonso, I introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Just wait. Sir, I introduce the bill. You introduce the bill. You tell. They're prominent in numbers, and you went for ayes. No. You tell your reservation. You it is not introduced. No, sir. Amendment to preamble. Preamble is part of basic structure. Haji, you have every right to oppose the bill. Sir, amendment to constitution preamble is basic structure. Right. Sir, please don't do this. Please, 1 minute. Sir, please don't do this. Speaking. Sir, please don't do this. Please. Yes. Would you allow me to speak? The House will decide. It's not me. It's not me. Please. Since there is opposition
Would I be allowed to speak, please? No, Okay. at this, please, Haji, please. At this juncture, please, Vaiko ji, please. At this juncture, you are not allowed to discuss about the bill. If anything is there, then House has to decide, not me, not the chair. Please be clear. Yes, you are right. Already, but however, sir, It has not been. It's at the. No, that right member has. As per rules, he has right. Yes, the House has to decide. Tiruchi Sivaji. Yes. Please. Please. When we introduce private members bill 62, Rule 62, 60. I saw the asterisks put at the say the schedule we have. There it is right, subject to receiving of the President's recommendation under Article 117, Clause 3. So, amendment to preamble, as I said earlier, is an attack on the very edifice of Constitution. Are we allowing this House to ransack everything? Please. Yes, sir, please. Manya Jhaji, Sir, please. Yes. sir, when you called for eyes and nose, Please. the nose were much more prominent. Yet you chose eyes. I don't know why. Please. I have to go by the rules. Sir, eyes and nose, when you called for. Please. I'll just quote the rules by which I am going. Please, please take your seat. Please take your seat. I'll just. But you asked for eyes and nose in every introduction. But in this case, nose were more prominent. I have to follow the process. Just please, I'll just put जो प्रोसीजर इस हाउस में फॉलो होता रहा, I'll just let you know. झा साहब प्लीज झा साहब प्लीज आपस में बात न करें. जो प्राइवेट मेंबर के इस तरह के बिल्स आते हैं, उनको मोशन आते हैं, उनको लेकर जो चीजें होती रही हैं, I'll just let you know क्या प्रोसीजर रहा है. If the introduction of a bill is opposed on general grounds, then brief explanatory statement from both sides. आपने बोला, उन्होंने बोला, दोनों व्यक्तियों ने. Without allowing anybody else, he can put the question of the decision of the House. ये decision House को करना पड़ेगा. It is for the court to decide whether preamble can be amended or not. We can just discuss in the House whether it is accepted or not. That decision is to be taken by the House, not by me. Sir, I also quote a rule. Go to 62 clause 2. If the bill is a bill which under the Constitution cannot be introduced without the previous sanction or recommendation of the President, I think Honorable President, if he is watching, he will not agree to a bill which has not been sanctioned by him. In fact, amending the very preamble, sir, what are we left with? My friends from the other side said it has happened before. Sir, a bad precedent should not become a norm. Please, avoid these kind of temptations, sir. Sir, no, because, Chairman, sir, if you permit me, if you would, Chairman, sir. साथियों, संविधान से क्यों छेड़छाड़ करना चाहते हैं मनुवादी? क्यों देश को तोड़ना चाहते हैं मनुवादी? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आर बख्श से समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों लगातार हो रही है संविधान से छेड़छाड़ की कोशिशें. बख्श साहब, संविधान की प्रस्तावना बदलने की बेहद चर्चा हो रही है. बाकायदगी से राज्यसभा में प्राइवेट बिल का जो था वो प्रपोजल दिया गया था और वहां पे विरोध शुरू हो गया था. अब भी इस पे काम हो रहा है. आपका पहला रिएक्शन? ये
जो ताकतें हैं, संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो सत्ता पे आसीन है, पहले भी जब बीजेपी की सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में नेतृत्व में, उन्होंने भी संविधान के रिव्यू करने की कोशिश की थी जी। और एक इलीगल प्रोसेस से ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो करके उस टाइम पे वेंकट चालिया जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनके नेतृत्व में किया गया था। पार्लियामेंट्री कोई प्रोसीजर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। अभी जो मसला हम लोगों के सामने है कि राज्यसभा में प्राइवेट बिल मूव किया गया है कि भाई इसको प्रस्तावना को चेंज करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उसी जो सोच, उसी नियत से ही प्रेरित है जो चाल चरित्र चेहरा बयां करती है बीजेपी की। ये क्यों बार बार ये जो मनुवाद का एजेंडा है, भले ही कुलश्रेष्ठ हैं, एक पत्रकार हैं, अपने आप को बहुत सीनियर पत्रकार कहते हैं, और उनका कहना है कि ये जो संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता वर्ड है ये गलत है। ये जी, इसका गलत किस एंगल से है आप बताइए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि संविधान से छेड़छाड़ की इजाजत किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है जी। तो ये जो ताकतें हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, ये जो ताकतें हैं जो कानून का राज नहीं चाहते हैं और मनुस्मृति जैसे जात देख के निर्णय किया जाता था, जात देख के उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो होता था, आज भी बलबत्तर संविधान होते हुए भी उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के अंदर जो 6-9 के जो आरक्षण घोटाला है वो यही तो नियत है वो। बिल्कुल बिल्कुल, इनका नियत साफ है। इनके मंत्री जिला के कहते हैं कि हम लोग संविधान बदलने आए हैं। इनका एमएलए, इनके एमपी, इनके नेता कहते रहते हैं। तो ये हाथी का दांत दिखाने को और है और खाने को और है। ये भले ही संविधान दिवस मनाए, इस बार मनाए थे इन्होंने बाबा साहब का। ये तो एक इन्होंने नैरेटिव बनाने के लिए 2015 से शुरू किया था ताकि बहुजनियों को अपने साथ ये रख सके, लेकिन वो पोल खुल गई है। वहां पे भी पॉलिटिक्स होती है। प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे थे वहां पे तो सीधा संविधान की बात नहीं कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका देखिए, ये लोग संविधान को जलाने वाले कौन है? अभी कुछ जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर दिल्ली के छाती पर कोई संविधान के एक पन्ने को जला देता है और आपका जो कहते हैं कि संविधान हमारा राष्ट्र ग्रंथ है, इतने प्यार से इतने तरीके से कहते हैं, उनको कोई इनके मुंह से कोई किंतु परंतु संतु वंतु कुछ निकलता नहीं है। दही जम गया था। तो ये साफ तरीके से ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारे संविधान को क्यों, संविधान से दिक्कत इसीलिए है कि ये समानतावादी, समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा जीवंत एक दस्तावेज है जो चूंकि पहले तो 3 ज़रब 4 जुबान से वो मतलब काम चलाते थे, लेकिन अब तो पार्लियामेंट के अंदर एक जो है वो मूव किया गया है राज्यसभा के अंदर, और मूव करने वाले केजी अल्फांस जो है उनका शायद मनुवाद से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको आगे करके ये जो इस तरह की कोशिश की जा रही है, ये क्या साबित करती है कि हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या जो समतामूलक समाज में यकीन करते हैं, कानून का राज, संविधानवादी राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, वो सारे लोगों को एकजुट का इसका विरोध करना चाहिए था। जैसे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उनका विरोध किया गया था चारों कोने पे, जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी या अरुणाचल, नाहरलागुन से गुजरात तक, हर तरफ जब विरोध हुआ तब जाके फिर ये रुके थे। अभी एक के बाद एक किसान कानून अभी वापस इलेक्शन की वजह से ये लोग वापस ले लिए। तो ये दूसरे तरीके से देश को तोड़ने की, संविधान तोड़ने का मतलब है देश को तोड़ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये मुट्ठी भर लोग ये कर तो नहीं पाएंगे, बेहद ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इनको चिढ़ क्यों है? ये संविधान की प्रस्तावना इनको क्यों चिढ़ाती है? इनको इसलिए चिढ़ाती है कि ये जातवादी श्रेष्ठता को, वर्णवादी श्रेष्ठता को मानते हैं, जहां पर आदमी का जो श्रेष्ठता है वो जात के आधार पे और वर्ण के आधार पे होती है। और संविधान में कोई ऐसा कोई श्रेष्ठता
जात के आधार पे, ना कि धर्म के आधार पे होती है। वहां पे इंसान वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेम कॉन्स्टिट्यूट डिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमारा वी द पीपल का मतलब भारत के लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस, वी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे जो तमाम चीज है ना, इनको खलती है इंसान को, इन रिक्शा वाले का। मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये लोग अब भी मनुवाद का एजेंडा लेके पीपल के नीचे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी गोबर खा रहे हैं और गोमूत्र पी रहे हैं। अभी एक न्यूज आई थी कि भाई कान में रस्सी डाल के जो पेशाब करते हैं, इससे आपका पेट साफ होता है। वो डॉक्टर हॉस्पिटलाइज है, और हरियाणा का डॉक्टर है, मनोज इस्तेफाकन उसका नाम है डॉक्टर का जी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो यहाँ के जो इवेनिट की जो सो कल्ड जनरल कास्ट के जो लोग हैं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं। जो ब्राह्मण भी हैं, वो लोग, उनको भी पता है डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आएगा, और इसी से देश के युवा कोई नहीं चाहता, देश में कोई इनके साथ नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग जो है, मतलब मुट्ठी भर लोग जो है वो क्यों डेमोक्रेसी सिस्टम को, पूरे का पूरा ये जो सिस्टम है, तो क्यों तहस करना चाहते हैं? सभी काम तो ये अनडेमोक्रेटिक कर रहे हैं। अगर आप यूपी की बात करेंगे, यूपी में कुछ दिन पहले एक बच्ची से रेप होता है, रेप होने के बाद वो प्रेग्नेंट होती है और उसका जो है संस्कार उसकी मर्जी के बिना, वो तो मर गई बेचारी, पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी डेड बॉडी जो है वो गांव पहुंचे, लेकिन शहर में संस्कार कर दिया गया। और आपने वो वीडियो भी देखा होगा किस तरह एक बच्चा गोद में उठाए हुए एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, और वो पीटने वाला कोई आदमी ब्राह्मण था। वो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये क्यों इस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्यों उग्र करना चाहते हैं? ये वही सिस्टम है जो पहले पढ़ाई करने पर मुंह पे वो लोग शीशा डाल देते थे कान में मंत्रोच्चारण करने के। जो चौमुखी विकास हो रहे ना संविधान की वजह से, जो तबका, बड़ा तबका जिसको शूद्र कहते थे, या जो गरीब कह लीजिए, किसान कह लीजिए, नारी कह लीजिए, नारी के इतने पास अधिकार नहीं था। आज 19 यूनिवर्स बन रही है, चांद पे जा रही है नारी, चार दीवारी पे कैद करके रख दिया गया था जिनको, वो बुलंदियां चूम रही हैं। तो इनको ये बात खल रही है, क्योंकि ये समानतावादी लोग नहीं चाहते हैं ना। आपको मैं बार बार वही चीज को मैं कह रहा हूँ कि इनके नस्ल जो है ना, इनके डीएनए में असमानता है। इनको जो परवरिश दिया जाती है या शिक्षा दिया जाता है, तो उसमें यही चीज है कि भाई ये लोग नहीं मानते हैं कि ये जात श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं, और जो वर्ण श्रेष्ठता को बरकरार रखता है। तो संविधान दस्तावेज सबके लिए संविधान समान, सबके लिए समान विधान, उसका नाम संविधान। तो ये चीज नहीं चाहते हैं। तो ये जो हिंदू एकता का सोकाल्ड हिंदू एकता की बात करते हैं, और सोकाल्ड ये जो फंक्शन करते हैं इस तरह के, ये इन पे रोक कब तक नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही इन पे रोक? ये रोक यही है, हिंदू तो बहाना है, संविधान निशाना है। हिंदू तो बहाना है, संविधान निशाना है। तो ये संविधान, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, मैं तो चाहूंगा उनको सड़क पे आ जाना चाहिए। जैसे 2 अप्रैल पे वो सड़क पे आ गए थे। जी। तो ऐसे ही आज बहुत कुछ हो गया। इनको खत्म कर देना चाहिए। 700 साल के मुगल पीरियड में जो चीज हमने नहीं देखा, 250 साल के अंग्रेजों की हुकूमत में जो चीज नहीं देखा, वो हम लोग 26 मई 2014 से लेके आज देख रहे हैं। मात्र 7 साल में हम देख रहे हैं, 7.5 साल में। तो ये जो चीजें हैं, प्रोपेगेंडा को समझना पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको समझना पड़ेगा सारी चीज की, कि भाई 700 साल तक जो मुगल काल था उसमें भी हिंदू खतरे में नहीं हुए। ज्यादातर ये हिंदू कुछ है नहीं। हिंदू जो शब्द है ना, ये कभी अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते थे। जब वहां पे एडल्ट फ्रेंचाइज इंग्लैंड में लागू हो गया, तो उनको लगा कि भाई अभी तो वोट की गिनती होगी, पैसे वाले का भी वोट का कीमत जितना है, राष्ट्रपति का भी वोट का कीमत उतना होगा। तो उनको डर सताना है। उसके बाद पहला वो हिंदू संगठन 1920 के बाद बनाते हैं। बिल्कुल। तो उससे पहले ये अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते थे। तो क्या मैं उम्मीद करूं आपसे कि आप ये जो पखंडवाद और ये जो डेमोक्रेसी को रौंदने की कोशिश हो रही है, संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, आने वाले वक्त में हम एक बार फिर से इनको दिखाएंगे कि भारत बहुजनी है? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी दिस इज हाई टाइम है कि अभी फिलहाल जो लोग हैं जो इस व्यवस्था को मानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था से जिन लोगों का डेवलपमेंट हुई है, जिनको बोलने का हक है, पानी पीने को पानी है,
स्वच्छ हवा वातावरण मिली हुई है, उन लोग सड़कों पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके एक घंटे में आपका गला नहीं दबाएंगे। अभी फिलहाल एयर टैक्स लगा देंगे कि आप खुले में बात नहीं कर सकते जी। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस है, धीरे धीरे चालू किया जाता है। अब 200-300 साल लगे थे मनु संहिता को लागू कराने में जी। वो इसको पढ़ेंगे तो 200-300 साल लग गया था। तो इसको संवैधानिक जो व्यवस्था इतने 70-80 साल में बन के तैयार हो गया, उसको खत्म करने के लिए एक झटके में नहीं करेंगे। क्योंकि आपके जो लोग हैं वहाँ पे आपके लोग भी हैं, उनको गुलाम बना के उन्होंने मानसिक गुलाम बना के उनके साथ रखे हुए हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए। मतलब सीधा सा ये है कि हम बहुजनियों को इस पखंडवाद से बचना चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए अपने संविधान को बचाने का। बस सिंगल एजेंडा, संविधान बचेगा, देश बचेगा, हम बचेंगे, तुम बचोगे, सब बचेंगे। जी, शुक्रिया। साथियों, इसी के साथ एक बार फिर बात 6-9 के आरक्षण घोटाले की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में थे। लखनऊ में वो निषाद पार्टी जो है रीजनल पार्टी है यूपी की, निषादों की पार्टी है और उसका गठबंधन बीजेपी से करवाने के लिए लखनऊ में आए थे। विडंबना है, 2017 में भी गठबंधन किया था और अब फिर दोबारा से गठबंधन। ये कैसी सियासत, ये कौन सा नया चैप्टर बीजेपी की सियासत का। लेकिन इसी दौरान वहां पे जोधा पहुंच गए, वो जोधा जो 183 दिन से 183 डेज से जो 6-9 के आरक्षण घोटाले का जो योद्धा है वो पहुंच गए लखनऊ के उस मैदान पे। यहां पर अमित शाह विकास की खूबियां, यूपी के विकास की खूबियां चुनिंदा लोगों को सुना रहे थे। जब ये बच्चे वहां पहुंचे तो एकदम माहौल गड़बड़ा गया। दिखाते हैं तस्वीरों में आपको किस तरह से 6-9 के आरक्षण घोटाले के आंदोलनकारी पहुंच गए लखनऊ के उस मैदान पे। यहां पे अमित शाह भाषण कर रहे थे और देखते ही देखते परचम लहरा दिए गए 6-9 के आरक्षण घोटाले के। देखिए तस्वीरों में। चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी, मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज शाह जी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं और ये देखिए उन प्रजाशक्ति के अभ्यर्थियों का कैसे जमड़ाव यहाँ पे है और देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेरे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के साथ कितनी भी समस्याएं हो रही हैं और लगातार देखिए समाजवादी पार्टी ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए इन्होंने कांग्रेस का इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हम लोग केवल कहते नहीं, याद करिए निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में सचिनी का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की 1991 में माननीय श्री कल्याण। अब सुनवाते हैं आपको यूपी के मिनिस्टर ने इस 6-9 के आरक्षण घोटाले पे किस तरह से सफाई दी अपनी विधान सभा के अंदर। 18,598 पदों के सापेक्ष इस श्रेणी के 18,598 अभ्यर्थी चयनित हैं। बार बार वहां से कहा जा रहा है कि नहीं है, समाप्त करिए पूरा। जिसमें विशेष आरक्षण के 8,755 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित 18,598 पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 31,228 अभ्यर्थी चयनित हैं, जिसमें से 12,630 अपने गुणांक के आधार पर अनारक्षित में गए। इसी तरह अनुसूचित जाति के निर्धारित 14,459 पदों के सापेक्ष 17,260 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित हैं, जिसमें अपने गुणांक के आधार पर 1,637 अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त 1,133 पदों पर भी हमने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से उन पदों को भरने की कार्यवाही पूरी की है। माननीय सभापति जी, कहीं भी किसी संवैधानिक व्यवस्था का ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजें।
मात्र इतना बता दें कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आई है, या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक संस्था गलत है और या तो उस रिपोर्ट का लागू करा दो। बस इतना मैं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। रिपोर्ट का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो इस आरक्षण महाघोटाले में रिपोर्ट दी है, क्या उसका अनुपालन करेंगे, इतना मैं जानना चाहता हूं। या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट गलत है, इतना मैं तो पूछ सकता हूं। माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनकी कोई भी रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो हम उसको दिखवा लेंगे। दीजिए, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, हो गया। मैं इतना माननीय सभापति महोदय, ना आएगी तो दिखवा लेंगे। नहीं इतना कह दो, नहीं आई है माननीय सभापति महोदय। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सूचना है माननीय सुरेश कुमार कश्यप, तो बोल दी। साथियों, चलते चलते गौतम बुद्ध नगर यूपी का एक मंजर आपको दिखाते हैं। इस मंजर में एक वंचित आग्रह कर रहा है कि उसके बाप का मर्डर कर दिया गया था इसी सप्ताह, और पुलिस हत्या आरोपी को बचा के एक नाबालिग को फंसा रही है। सुनिए इस वंचित शख्स की जुबानी। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी मदद करें। मेरे पिताजी को 14 तारीख को गांव के गुजरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिनके नाम कपिल प्रधान, जगवीर, धर्म सिंह, आपका रणवीर, कपिल, आपका चार दिन हो चुके हैं, जिसमें कि कोई पुलिस प्रशासन कोई इसमें हमारी मदद नहीं कर रहा है और पुलिस प्रशासन पैसे खा के बैठा हुआ है। आपसे गुजारिश है, हमारी मदद करो, हमारा इसमें इंसाफ दिलवाओ। और हमारे पिताजी की जी अभी तक तीजा भी नहीं मना है, उनके फूल भी हम घर छोड़ के आए हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है संघर्ष करेंगे और अनशन पे बैठ जाएंगे, यहीं पे मर मिट जाएंगे उनके लिए। गोली मार दो। साथियों, आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।